जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करें बच्चों। जो आपका वीडियो कट गया था, इसके आगे से वीडियो हमारा कट गया था और स्टोरेज भी फुल बता रहा था, इसलिए वीडियो हमने नहीं बना पाए और आपको अपलोड नहीं कर पाए। तो जो पहला वाला वीडियो है उसको हम परसेंटेज नंबर 1 लिख दिए हैं, मतलब वो हमारा मेथड नंबर 1 हो जाएगा। मेथड नंबर 1 कहना गलत हो जाएगा, मेथड नंबर 1 तो गलत हो जाएगा। हम कह देंगे कि वीडियो नंबर 1 है। अब वीडियो नंबर 2 में हम यहाँ से बताना स्टार्ट करेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करें आपका सवाल। हम ये कह रहे थे कि जैसे हम ये 500 नंबर के पेपर में हमने 400 नंबर प्राप्त किए, तो क्या ये हम 400 को 400% कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं बच्चों। हम इसको नहीं कह सकते हैं कि हमने 400 नंबर गेन किया है। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये जो हमारा है ये तुलना 100 से नहीं हुआ है, 500 से हुआ है। तो अगर किसी भी आंकड़े को या किसी भी भिन्न को या किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से तुलना करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो यहाँ हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमारा 400% है। यहाँ हम ये नहीं कह पाएंगे ये 80% है। यहाँ हम ये नहीं कह पाएंगे ये 50% है। और यहाँ हम नहीं कह पाएंगे ये 20% है। क्यों नहीं कह पाएंगे बच्चों? क्योंकि तुलना हमारा 100 से नहीं हुआ है। अगर तुलना 100 से नहीं हुआ है तो हम तुलना 100 से करेंगे भाई ये तुलना 100 से नहीं हुआ है और हमको परसेंटेज में लाना है, तो हम तुलना 100 से करेंगे। तुलना करेंगे कैसे? आइए हम बताते हैं आपको। हमें इसका मतलब क्या हुआ कि 500 नंबर के पेपर में हमने 400 नंबर गेन किए, तो हम इसको कह सकते हैं कि 500 नंबर के पेपर में, दिखाई दे रहा है आप लोग को? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। 500 नंबर के पेपर में हमने 400 नंबर गेन किए, ऐसे कह सकते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि 1 नंबर के पेपर में कितना नंबर गेन किए? 400/500, ऐसा कह सकते हैं। भाई अगर 500 नंबर के पेपर में हमने 400 नंबर गेन किए, तो 1 नंबर के पेपर में कितना गेन किए? 400/500। लेकिन हमको तुलना किससे करना है? 100 से करना है। तो 100 नंबर के पेपर में कितना गेन करेंगे? अगर 100 नंबर का तुलना करना है तो हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? 100 से गुणा करना पड़ेगा। और ये 00 नीचे और ये 00 ऊपर कट जाएगा। 5 8 40 और ये कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। यही 80 क्या है? यही 80 हमारा 80% हो जाएगा। हम 80% क्यों इसको कह पा रहे हैं? क्योंकि आप देख पाए तुलना हमारा 100 से हो गया है। तुलना किससे हो गया? तुलना हमारा 100 से हो गया है। अगर तुलना हमारा 100 से हो रहा है तो जो आंकड़ा होता है वो परसेंट कहलाता है। तो इसको हम क्या कह पाएंगे कि हमने 80% नंबर गेन किए। तो 500 नंबर के पेपर में कितना परसेंट नंबर गेन किए? 80% नंबर गेन किए। बात समझ पाए बच्चों आप? यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। किसी भी बच्चों को 1% भी दिक्कत नहीं आया होगा, कोई भी परेशानी नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से आपका अप्रोच हो रहा है। लेकिन बच्चे जरा सोचिए, अब आपका आगे जो हमको परसेंटेज में चेंज करना है, हम इतना लंबा नहीं करेंगे। आप देख पा रहे हैं ये 400/500 है, तो ये भी तो हमारा क्या है? 400/500 ही है। बस हमको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा किए हैं। क्या किए हैं? 100 से गुणा किए हैं। तो अब इसके आगे हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। तो 80/200 परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से तुलना का मतलब 100 से गुणा करना। तो ये 00 से 00 कट जाएगा। 2 से काटेंगे 40 बार में, ये हमारा 40 क्या है? यही 40% है। यही 40 क्या है? यही 40% है। इसको भी ऐसे करेंगे तो ये 50/400 करेंगे। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ऊपर का 00 नीचे का 00 कट जाएगा। इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 25 बार में, तो 25/2 मतलब 12.5%। तो 12 सही 1/2% आ जाएगा। 25/2 का मतलब क्या होता है? 12.5%। 12.5% बोले का मतलब 12 सही 1/2%। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 12.5%। लेकिन ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आखिरी वाला आप लोग करके बताइए। ये आखिरी वाला वैल्यू आप लोग खुद करके बताइए कितना होगा। चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा आखिरी वाला है 200/300। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि हमने 300 नंबर के पेपर में 20 नंबर गेन किए हैं। भाई 300 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें से हमने 20 नंबर प्राप्त किए हैं। तो इसको परसेंटेज में बताना है। किसमें?
प्रतिशत बताना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, 00 से 00 कट जाएगा, ये 20 बटे में कितना आ जाएगा 20/3। अगर से देखा जाए तो परसेंटेज यही हमारा है, लेकिन अगर और छोटा करना चाहते हैं कर दीजिए। तो 3 छंग 18, 18 कितना आ गया 6 सही 2/3%। 3 छंग 18 2 20, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 सही 2/3%। बात समझ पाए बच्चों आप? तो यहाँ तक किसी बच्चों को कोई परेशानी नहीं आया होगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है, आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं क्योंकि पानी उन्हीं पिए रहेंगे तभी सही रहेगा। चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चों ये जानते हैं आप लोग, ये हमारा भिन्न है और ये हमारा परसेंटेज है। ये हमारा भिन्न है, ये हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा इसका परसेंटेज है। चलिए हम इसे मिट देते हैं, हम आपको कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं, उसके बाद फिर आपके सवाल पर आ जाएंगे। चलिए, जैसा कि हम आपसे बात करें, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये कह दें कि हमने 20 नंबर गेन किए हैं, हमने 20 नंबर गेन किए हैं 100 नंबर में, तो क्या हम इसको कह पाएंगे कि ये हमारा 20% है? बिल्कुल कह पाएंगे। क्यों कह पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं तुलना हमारा 100 से हो गया है। तुलना किससे हो गया बच्चों? तुलना हमारा 100 से हो रहा है, तो यहाँ हम कह पाएंगे कि ये हमारा 20% है। लेकिन बच्चों जरा सोचिए आप, अगर हम ये कह दें कि हमने 200 नंबर के पेपर में हमने 40 नंबर गेन किए हैं, क्या हम इसको 40 नंबर, अगर हम 200 नंबर के पेपर में हमने 40 नंबर गेन कर किए हैं, तो क्या यहाँ पर हम कह पाएंगे ये 40% है? यहाँ पर नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे? क्योंकि यहाँ तुलना हमारा 200 से हुआ है, और किसी भी आंकड़े को, किसी भी फ्रैक्शन को भिन्न में लाने, किसी भी भिन्न को या किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं या 100 से तुलना करते हैं। यहाँ क्या हमारा 100 है? नहीं, 200 है। अगर ये 100 होता तो हम 40% बोल पाते, लेकिन ये क्या 100 है? नहीं, क्या है ये 200 है। तो हमको इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हमारा 40% नहीं कह पाएंगे। अगर हम ये कह दें कि हमने 600 नंबर के पेपर में हमने 300 नंबर गेन किए, तो क्या यहाँ पर हम बोल पाएंगे, यहाँ पर हम बोल पाएंगे कि हमारा 300% है? नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे बच्चों? क्योंकि तुलना यहाँ पर हमारा 600 से हुआ है, और तुलना करना किससे है परसेंट में लाने के लिए? 100 से तुलना करना है। तो हमारा ये क्या है? अगर ये परसेंटेज नहीं है तो ये क्या है? ये हमारा एक भिन्न है, ये हमारा एक फ्रैक्शन है। बात समझ पाए? चलिए, तो हम इसको परसेंटेज में लाएंगे। वैसे तो ये हमारा परसेंट है, ये हमारा 100 से तुलना हुआ है, ये हमारा परसेंट है, लेकिन जरा हम आपको दिखा भी देते हैं कि कैसे ये परसेंटेज है। हमने आपको बताया कि हम ऐसे 20/100 ऐसे लिख लेंगे। किसी भी भिन्न को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं या 100 से तुलना करते हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कट जाएगा और हमारा 20% आ जाएगा। तो जब भी हमारा अगर बटे में 100 रहेगा तो अंश में जो रहता है वही हमारा परसेंट कहलाता है। अगर हमारा डिनोमिनेटर 100 है तो, अगर डिनोमिनेटर 100 है तो, लेकिन क्या यहाँ 100 है? नहीं, तो हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये 400 बटे में 200 और गुणे हम कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। 00 से 00 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 20 बार में, ये कितना आ गया हमारा? 20% आ गया। कितना आ गया? 20% आ गया। उसी प्रकार से इसको भी करेंगे, 300 बटे में 600 करेंगे, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा, 00 से 00 कटेगा, और ये किससे कटेगा? 6 कटेगा, 6 हमारा कितना आ गया? 50। ये हमारा कितना है? 50% है। कितना भैया? ये हमारा 50% है, 50% है। बात समझ पाए? तो यहाँ पर आप लोग की ये क्लियर हुआ होगा कि अगर हमारा डिनोमिनेटर 100 होता है तो क्यों हमारा अंश परसेंट कहलाता है? क्योंकि हमारा देख रहे हैं 100 से 100 कट जाता है, तो बचता क्या? यही हमारा बचता है, तो वही परसेंट हो जाता है, वही हमारा प्रतिशत हो जाता है, वही हमारा परसेंट हो जाता है। बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई परेशानी नहीं आया होगा,
कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। हर एक बच्चे, हर एक स्टूडेंट को समझ में आया होगा किस तरीके से, किस अप्रोच से हमारा हो रहा है। अगला आइए देखते हैं कि अगला हम आप लोग को कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, उसके बाद आपके सवाल पर आ जाएंगे। इसको हम थोड़ा से नीचे कर लेते हैं। चलिए अब सही है, तो इसे हम मिट देते हैं। चलिए ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको सीट से क्वेश्चन कराएंगे। सीट से क्या कराएंगे? क्वेश्चन कराएंगे। पहले तो नोट करके लिखिए, नोट करके लिख लीजिए। हम लिखा रहे हैं, नोट करके लिख लीजिए। लिखिए नोट नंबर फर्स्ट में, यदि किसी फ्रैक्शन को, यदि किसी भिन्न को, यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में लाना हो तो 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? 100 से गुणा करते हैं। यदि किसी भिन्न को या यदि किसी फ्रैक्शन को, इसी को हम फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। ये तो भिन्न बोलिए या फ्रैक्शन बोलिए। यदि किसी भिन्न को या फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। लेकिन कब 100 से गुणा करेंगे? जो हमारा भिन्न दिया रहेगा और हमको परसेंटेज में व्यक्त करना पड़ेगा, परसेंटेज में लाना पड़ेगा, तब हम 100 से गुणा करेंगे। तो हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, यदि किसी भिन्न को या फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो नोट नंबर दूसरा भी लिख लीजिएगा, यहीं पर ये भी लिख लीजिए। नोट नंबर सेकंड भी लिख लीजिए। नोट नंबर सेकंड क्या है? नोट नंबर सेकंड में यह है कि अगर हमारा भिन्न दिया रहेगा, फ्रैक्शन दिया रहेगा, तो उसको हम परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जरा बच्चों आप लोग सोचिए, क्या जरूरी है कि आपका हर बार फ्रैक्शन से भिन्न ही पूछे, फ्रैक्शन से परसेंटेज ही पूछे? शायद आपको ये भी दे दिया जाए कि आपको परसेंटेज दे देगा और आपसे भिन्न पूछ लेगा। तो आप नोट करके लिख लीजिए कि यदि किसी, क्या लिखेंगे? यदि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से क्या करेंगे? यहाँ भाग करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ हम 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं भैया? 100 से भाग करते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों। अगर हमारा भिन्न में दिया रहेगा या फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो 100 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर हमारा परसेंटेज में दिया रहेगा और हमको भिन्न में चेंज करना पड़ेगा, यदि किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो हमको 100 से भाग करना पड़ेगा। जैसे हमारा परसेंट दिया है 20% और हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है, तो हम 20 ऐसे लिखेंगे और हम क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। तो 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, हमारा कितना आ जाएगा? 1/5 आएगा। तो भिन्न में हमको चेंज करना, क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा। तो हमारा भिन्न में चेंज हो गया, 1/5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 1/5 आ गया। तो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा कि हमारा भिन्न रहेगा तो परसेंटेज में लाने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे, अगर परसेंटेज रहेगा तो भिन्न में लाने के लिए 100 से भाग करेंगे। बस यही दो कॉन्सेप्ट है। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया तो आपको सवाल में कहीं भी कोई भी लापरवाही नहीं हो पाएगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ तक हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। अब आइए अगर आगे चलते हैं, आपके सवाल पर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए इसे मिटा दें। चलिए अब आइए हम आपको कुछ भिन्न देंगे, उसको परसेंटेज में बदलना है। तो हम आपको सीट से ही क्वेश्चन कराएंगे और हमारा सीट शायद यहाँ नहीं है, शायद यहाँ सीट हमारा है ही नहीं, क्योंकि सीट तो हम लेकर चले गए थे। यहाँ सीट तो हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी
अच्छा सीट नहीं है यहाँ पर। अगर सीट नहीं है तो हम अपने मन से कराएंगे क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन तो कराना ही पड़ेगा आज। चलिए यहाँ पर बच्चों सीट है ही नहीं, यहाँ पर सीट नहीं है। चलिए अगर नहीं है तो आइए हम अपने तरीके से कराते हैं क्वेश्चन बनाकर। चलिए पहला तो लिखिएगा टाइप नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है आप लोग को। टाइप नंबर फर्स्ट में लिख लीजिएगा निम्न भिन्न को परसेंटेज में व्यक्त करें। क्या लिखेंगे, निम्न भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करें। निम्न भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करें मतलब आपका भिन्न दिया जाएगा, उसको परसेंटेज में आपको बनाना है। निम्न मतलब निम्न क्या कहिए, निम्नलिखित लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिएगा निम्नलिखित भिन्न को परसेंटेज में व्यक्त करें। तो आपका भिन्न में दिया जाएगा, उसको आपको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम बेसिक से हाई लेवल पर चलेंगे। तो पहले तो हम आपको बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट बेसिक कुछ है उसको हम करा देते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे आपको। चलिए जैसा पहला हमारा है 1/2, दूसरा हमारा है 1/3, तीसरा हमारा है 1/4 और चौथा हमारा है 1/5। ये हमारा है। छठा हमारा है 6 लिख देते हैं, 1/1 अच्छा पांचवा रहेगा, पांचवा 1/6, छठा 1/7 और सातवां रहेगा, 7 नंबर रहेगा 1/8 और 9 नंबर रहेगा 1/10। पहले इतना भिन्न दिया है, इस भिन्न को हमको परसेंटेज में लाना है। ये हमारा बच्चों भिन्न दिया गया है, इस भिन्न को हमको परसेंटेज में व्यक्त करना है, परसेंटेज में लाना है। अगर बच्चों परसेंटेज में लाना है तो हम लाएंगे कैसे, आइए उसको देखते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारा 1/2 है और हमने आपको नोट करके लिखवाया भी है कि यदि किसी भिन्न या फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो यह हमारा क्या है, यह हमारा भिन्न है। तो इसको हम ऐसे 1/2 लिखेंगे और हमको परसेंटेज में लाना है तो हम 100 से क्या करेंगे, यहाँ 100 से गुणा करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 5 10 और ये 0 हमारा कितना आ गया, 50% आ गया। कितना आ गया भैया, 50% आ गया, मतलब 50% आ गया। किसी को कहीं पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप बेसंकोच बेहिचक आप सवाल देख सकते हैं। कहीं पर अगर 1% भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत जीरो लेवल, बहुत लो लेवल क्वेश्चन किया जा रहा है तो ये आपकी भूल है बच्चों, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी अपने सीट से क्वेश्चन करा ही नहीं रहे हैं। अभी तो ये हम आपको भिन्न से परसेंटेज बताएंगे, उसके बाद परसेंटेज से भिन्न बताएंगे, तब कहीं आपके सवाल पर आएंगे। क्योंकि बच्चे अगर आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं और भिन्न से परसेंटेज और परसेंटेज से भिन्न निकालना आप नहीं सीखे हैं तो आप परसेंटेज लगा ही नहीं पाएंगे, आप परसेंट सीख ही नहीं पाएंगे। बात समझ पाए? तो पहले तो हम आपको क्या सिखाएंगे, भिन्न से परसेंटेज, उसके बाद परसेंटेज से भिन्न। तो आइए सीखते हैं आइए सीखते हैं फिर इसको। चलिए अगला देखिएगा, हमारा 1/3 है, ऐसे रखेंगे। परसेंटेज में लाने के लिए आपको पता है 100 से गुणा होता है, तो इसको हल करेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। 33 सही 1/3% आएगा। इसको 1/4 ऐसे करेंगे, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा, 4 से काटेंगे 25 बार में हमारा 25% आ जाएगा। बात समझ पाए? ये अभी हमारा ऐसे रहेगा और इसको 100 से गुणा करेंगे, इसको काटेंगे 5 दूनी 10 और 0 तो कितना आ जाएगा 20%। लेकिन बच्चों आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, इसमें क्या करना है जिसको कर लेंगे।
करना कुछ नहीं है करना कुछ है नहीं, लेकिन याद करना है, इसको याद करना पड़ेगा। आपका कहीं पर भी आ जाएगा कि 1/2, तो उसको परसेंटेज आपको याद होना चाहिए 20%। या कहीं पर आ जाएगा 20%, तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए 1/5। तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, इसको याद करना है। इसको हम इसलिए नहीं लिखा रहे हैं कि आपको इसको लिखा दें और आपने नोट करके रख लिए हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वैसे तो इसको हम 1 2 3 4 ही बता दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको परसेंटेज से भिन्न में और भिन्न से परसेंटेज कैसे लाएंगे। लेकिन बच्चे ये सब वैल्यू आपको याद भी करना है। क्या करना है? याद भी करना है ये सारे वैल्यू। बात समझ में आया? चलिए अगला देखिएगा। ये 1/6 है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है। अब परसेंटेज में लाएंगे 100 से गुणा, तो 6 का नम क्या करेंगे? यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है। 6 का नम 6 कितना हो गया? 40। तो 6 छंग 36, तो 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। उसी प्रकार से 1/7 अब परसेंटेज में लाएंगे 100 से गुणा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 100/7 हो जाएगा। तो 7 का नम 7 30 हो गया। 7 3 की 7 चौक 28, तो 14 सही 2/7% हो गया। ये हमारा हो गया। उसी प्रकार से 1/8 रहेगा। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार में 12.5%। कितना आ जाएगा? 25/2 मतलब क्या कि 12.5%, 1/2%। उसी प्रकार से यहाँ 1/10 रहेगा। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 10%। ये तो एकदम आसान है। कितना आ जाएगा भैया? 10% आ गया। ये हमारा कितना आ गया? ये हमारा 10% आ गया। तो किसी बच्चों को कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रहा होगा, कोई भी परेशानी आएगी ही नहीं बच्चों। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप ये भूल मत करिएगा कि आपको लो लेवल का क्वेश्चन कराया जा रहा है। अभी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो आपको अभी सवाल नहीं कराया जा रहा है, आपको सवाल कराया जाएगा। तो आपको एसएससी सीजीएल मेंस तक हमारा टारगेट रहता है। यहाँ तक आपको एग्जाम से हम टच करा देते हैं कि हमारे बच्चों को कहीं कोई दिक्कत ना आए, कहीं कोई परेशानी ना आए, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो। चलिए, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसे हम मिट देते हैं। अगर इसके आगे भी करना है, अगर आप इसके आगे भी करना चाहते हैं, चलिए करा देते हैं। वैसे तो आप अब समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम आपको प्रैक्टिस करा दें। और तो कहाँ तक हुआ? 10 तक हुआ था। 11 पा जाते हैं। तो 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 और 1/15। चलिए, तो 1/11 हम ऐसे लिखेंगे। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 11 से जाएगा ही नहीं, तो हमारा 100/11 हो जाएगा। 11 9 99, और 1/11 कितना आ गया? हमारा आ गया 9 सही 1/11%। बात समझ पाए? कितना आ गया भैया? 9 सही 1/11%। ये हमारा हो जाएगा। अगला देखिएगा, 1/12 ऐसे लिखेंगे। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा, 4 तिहाई 12, 4 से काटेंगे 25 बार में, तो हमारा हो जाएगा 25/3। तो 3 7 21, 3 8 24, तो 8 सही 1/3% आ जाएगा। 8 सही 1/3%। उसी प्रकार से 1/13 लिखेंगे और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 100/13 हो जाएगा। क्या ये कटेगा? 13 ना भैया, जाए चला जाएगा। 13 91, 13 8 से 4, तो 13 7 91, तो 7 सही 7/13। 13 91, तो ये 9 हो जाएगा। तो कटेगा नहीं, तो 7 सही 9/13%। 13 7 91 और 9 सही है, ये हो जाएगा। 1/14 करेंगे। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुणा, तो 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, तो 50/7 हो गया। 7 छंग 42, 7 7 49, 7 बार जाएगा। 7 7 49, तो 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। बात समझ गए आप?
चलिए 1/15% में लाएंगे 100 से गुणा, 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो 20/3 आ गया। ऐसा भी कह सकते हैं कि 20/3%, लेकिन 3 7 21, 3 6 18, तो हमारा हो जाएगा 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। बच्चों यहाँ पर हर एक बच्चों को तो समझ में आ गया होगा कि अगर हमारा भिन्न दिया जाएगा तो उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस अप्रोच से, किस तरीके से हम इसको, हम अगर हमारा भिन्न दिया रहे तो उसको हम परसेंटेज में चेंज कर पाएँ। चलिए अब आइए हम आपको परसेंटेज देते हैं, उसको आपको भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको आइए इसको पहले मिट देते हैं। चलिए ये तार इसका बहुत ज़्यादा लंबा है, इसको कहीं रोकना पड़ेगा। चलिए अब सही रहेगा। चलिए तो हमारा बच्चे ये तो हो गया। अब आइए परसेंटेज देते हैं और आप उस परसेंटेज को भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो आप नोट जो हम आपको लिखवाए उसको याद कर लीजिए एक बार। हमने नोट क्या लिखवाए हैं कि यदि किसी परसेंटेज को भिन्न में लाना है तो हमको 100 से भाग करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, हम लिखेंगे कि निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलो, निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्न में बदलो, मतलब परसेंटेज में आपका आंकड़ा दिया जाएगा और आपको भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तक इसके पहले क्या था कि आपका भिन्न में था और इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट किए थे। बात समझ पाए? पानी पी लेते हैं। इसके पहले बच्चों आप लोग का ये था कि आपका भिन्न दिया गया था और हम इसको परसेंटेज में चेंज कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। अब आपको परसेंट दिया जाएगा और आपको भिन्न में लाना पड़ेगा, उसका उल्टा करना पड़ेगा। और हमने नोट करके आपको लिखवा भी दिए हैं कि यदि किसी परसेंटेज को भिन्न में लाना है तो हमको 100 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 100 से भाग करना पड़ेगा। तो आइए जैसे हम यहाँ ये कह दें कि हमारा कितना है, परसेंट कुछ भी दे सकते हैं। परसेंट जरूरी नहीं है कि हम कुछ भी परसेंट दे सकते हैं। क्या दे दें? जैसे 5%, 10%, 15%, 20%, 35%, 40%। दिखाई दे रहा है नहीं आप लोग को? दिखाई दे रहा होगा। तो पहले आइए इतने को चेंज करते हैं, उसके बाद फिर हम सवाल करेंगे। हमारा दिया गया है 5%, 10%, 15%, 20%, 35% और 40%। ये हमारे आंकड़े दिए गए हैं। हमको क्या करना है बच्चों? इसी आंकड़े को भिन्न में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत आसान है। परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। कर दीजिए 100 से भाग। भाई एकदम आसान है, इजी है, आप भी जान रहे हैं। और कई बार हमने रिवाइज भी करा दिया है कि अगर हमारा परसेंटेज दिया है और उसको फ्रैक्शन में लाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। ये हमारा 5 रहेगा और परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग, तो 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा कितना आ जाएगा? 1/20। ये हमारा क्या है? ये हमारा भिन्न है। ये क्या है बच्चों? ये हमारा भिन्न है। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/20। ये याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में आएगा 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो कितना आएगा? 1/20। याद रहना चाहिए। आप सवाल लगाएंगे तो बीच में कैलकुलेशन में आएगा, तो वहां आप इसको हल करेंगे तो समय की बर्बादी होगी। तो आपको समय को बचाना है तो ये याद करना पड़ेगा। बात समझ पाए आप? उसी प्रकार से अगर हम अगला देखें तो अगला हमारा कितना आ गया? 10%। तो 10 तो ऐसे लिखेंगे,
लेकिन परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। या तो ऐसे कहिए कि परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 से भाग करते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 ये हमारा हो जाएगा। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 15 ये रहेगा। परसेंट चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। ये हमारा 20% चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो हमारा कितना जाएगा, 1/5 हो जाएगा। उसी प्रकार से 35 रहेगा, अब परसेंट चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग, तो 5 से 35, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो 7/20 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। यहाँ 40 में हमारा 100 होगा, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो 2 में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका जो कमेंट है वो नहीं पढ़ा जाएगा, बराबर पढ़ा जाएगा आपका कमेंट, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका आराम से समझ में आएगा। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा से हम अपने कुछ किताब से कहा देते हैं अच्छे लेवल का क्वेश्चन। अच्छे लेवल का क्वेश्चन बता दीजिए, 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। पहला क्वेश्चन। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू। 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू, और 9 सही 1/11% फ्रैक्शन वैल्यू। ये 4 का जवाब हमको दीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सही करेंगे। तो 12 दूनी 24 एक 25, तो ये 25/2 हो जाएगा। लेकिन परसेंट चिन्ह अभी लगा हुआ है, परसेंट चिन्ह नहीं हटा हुआ है। लेकिन परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए आपको पता है कि 100 से भाग होता है। तो 25 एकम 25, और 25 चौका 100, इस 4 का गुणा यहाँ होगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/4 दूनी 8। तो 12.5% फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/8 होता है। उसी प्रकार से 16 3 48 2 50, तो ये 50/3 हो जाएगा। लेकिन परसेंट चिन्ह भी लगा रहेगा। परसेंट चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 50 करना 50, 50 दूनी 100, 2 का गुणा यहाँ होगा, हमारा हो जाएगा 1/6। कितना देगा भैया, 1/6। तो ये 11 9 ये 99 100, तो ये 100/9, लेकिन परसेंट चिन्ह भी लगा रहेगा। तो 100/9 में क्या, 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। क्या अगर वीडियो का जो हमारा वॉइस है धीमा हो तो आप बताइए, हम थोड़ा से यहाँ से वॉल्यूम बढ़ा दें। वैसे तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज बहुत क्लियर जा रहा होगा, क्योंकि माइक भी चेंज हुआ है तो आवाज़ भी अच्छी आएगी। और आपको माइक दिखा दें, ये हमारा बोया कंपनी का माइक है, ये अच्छी कंपनी का माइक है। और अभी भी इसको लेकर आए, सारे कागज पत्तर इसी में है, अभी इसको हम देखे भी नहीं है कुछ। चलिए यहाँ देखिए, 91 99 100, तो ये 100/11। अब परसेंट चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग, तो 0 से 0, तो 1 कितना आ जाएगा, 1/11 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग को ये क्लास समझ में आ रहा होगा। ये तरीका, ये अप्रोच आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने बताया। तो हमने आपको परसेंटेज से भिन्न बता दिया, भिन्न से परसेंटेज बता दिया। हमने आपको दोनों तरीके सवाल करा दिए हैं। अब हम आपके सवाल पर आएंगे। क्या आएंगे, आपके सवाल पर आएंगे। बच्चों यहाँ पर सीट तो है नहीं तो सवाल तो हम करा देते, तो सीट है ही नहीं है यहाँ पर, और सारे क्वेश्चन सीट में ही हैं। चलिए एक भिन्न बता दीजिए, एक भिन्न बता दीजिए। 115% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, बताइए। तो 115 ऐसे लिखेंगे, परसेंट चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो 5 से काट दें। 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार में,
अब 5 कटेगा ये हमारा 23 बार में, कितना आ गया 23/20, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। और कौन सा ऑप्शन सही है? 23/20 ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप देख भी पा रहे होंगे ये हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ से दिखाएं, दिख ही नहीं पाएगा लगता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे दोस्तों। अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो पर। अगले वीडियो मिलेंगे तो आपको हम सवाल कराना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक एक सवाल वैसे करा दिए आपका 15%, 115% का। तो चलिए, जय हिंद।